जय माता दी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, अभी फरवरी का महीना चल रहा है। अगर आप भी बेबी कंसीव का सोच रहे हैं, गर्भ धारण का सोच रहे हैं, तो इस वीडियो में शुभ दिन, शुभ नक्षत्र, शुभ समय आपको पूर्ण रूप से ज्ञात होगा। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में कौन सी श्रेष्ठ समय इस महीने निर्माण हो रहा है, पूरा वीडियो सुनिएगा। श्रेष्ठ जानकारी आपको प्राप्त होगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिंदू धर्म में 16 संस्कारों में गर्भ धारण, एक उत्तम संतान को जन्म देना प्रत्येक गृहस्थ जन के लिए आवश्यक है। ऐसे में अगर आप भी एक उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए प्रयासरत है, तो आप सभी को इन तिथियों का चयन करना चाहिए। सबसे पहले आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा मासिक धर्म के 7 दिन बाद ही संतान प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। कभी भी अमावस्या तिथि, पूर्णिमा तिथि या जिस दिन पति पत्नी का किसी का भी व्रत उपवास हो, या आपके घर पर पितरों की तिथि हो, या कोई यज्ञ हवन पूजा व्रत इत्यादि आपने किया है, तो उस दिन आपको शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। इस चीज़ को आप नोट करते हुए चलिएगा। मासिक धर्म के 7 दिन में अगर बेबी कंसीव करते हैं तो वह बच्चा रोग इत्यादि से ग्रसित होता है। तो हमेशा मासिक धर्म के 7 दिन पूर्ण हो जाने के बाद ही आप सभी को संतान प्राप्ति के लिए जो है तैयारी करनी चाहिए। मन में शुभ विचार लाकर आपको यह कार्य करना चाहिए। इसके पश्चात जो है बहुत अच्छे सुंदर भविष्य का आप निर्माण करते हैं, जिसका हमेशा ही ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से शुभ समय होता है। आपने सुना ही होगा, अच्छे काम का अच्छा नतीजा, कहने का अर्थ है अच्छे समय में कोई कार्य किया जाता है तो इसका श्रेष्ठ समय माना जाता है। हमेशा रोहिणी नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, इन नक्षत्रों का वेद शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि इन नक्षत्रों में अगर कंसीव किया जाए तो गर्भधारण की स्थिरता बनती है, मिसकैरेज वगैरह की समस्या नहीं होती है। अगर पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए सहायक है तो महिला के मासिक धर्म के समापन होने के 8वें दिन आपको प्रयास करना चाहिए। पति पत्नी को 10वें दिन आप प्रयास कर सकते हैं, 12वें दिन प्रयास कर सकते हैं। 14वें और 16 दिन के मिलन से पुत्र प्राप्ति की अधिक संभावना होती है, ऐसा वेद शास्त्रों में वर्णित है। साथ ही पुत्री प्राप्ति के लिए अगर आप प्रयत्नरत हैं तो 9वां दिन, 11वां, 12वां, 15वां और 17वां दिन यह बताए गए हैं कि इसमें जो है पुत्री के योग बनते हैं। इस तरह से यह जानकारी थी। अब देर न करते हुए आरंभ करते हैं। सबसे पहले फरवरी की बात कर लेते हैं तो 2 और 3 तारीख को बहुत अच्छा समय बन रहा है, जिसमें 2 तारीख को रेवती नक्षत्र है। और गर्भधारण के शुभ समय की बात कर लेते हैं तो 2 तारीख को 10 बजे से लेकर करीब करीब 3 बजे तक का समय गर्भधारण के लिए शुभ और श्रेष्ठ कहा जाएगा। बात कर लेते हैं शुक्ल पक्ष के समय की, जो कि 3 तारीख का है। बहुत अच्छा समय है। अश्विनी नक्षत्र है। यह भी गर्भ की स्थिरता और शुभ लग्न, शुभ समय के हिसाब से, चंद्रमा की स्थिति के हिसाब से शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। तो आप सभी जो है 3 तारीख को भी अश्विनी नक्षत्र में संतान के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। अगर अपनी कुंडली अनुसार, राशि अनुसार आप सभी चाहते हैं अपने लिए सभी चीज़ें देखना, या पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना, या अपने लिए समय इत्यादि निकलवाना, तो ऊपर दिए गए नंबरों से आप पंडित जी से बात कर सकते हैं। वह आपके लिए शुभ और श्रेष्ठ समय निकाल लेंगे। तो देर न करते हुए 3 फरवरी का जान लेते हैं। 3 फरवरी को अश्विनी नक्षत्र है और समय रहेगा 11 बजकर रात्रि को 11:30 से 11:30 से 2-2:30 बजे के आसपास बहुत अच्छा समय है। कभी भी इस बात का भी ध्यान रखें, 9 बजे तक कभी भी जो है यह समय जो है दैनिक कार्यों के लिए माना जाता है, और 4 बजे बाद ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत होती है। इसके पश्चात कभी भी संतान इत्यादि के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, यह शुभ नहीं माना जाता। तो इस चीज़ को आप नोट करते हुए चलिएगा। तो हमने 2-3 तारीख की तो बात कर ली, समय भी हमने जान लिया। और कोई प्रश्न हो तो कमेंट्स में आप पूछ लीजिएगा। बात कर लेते हैं 5 फरवरी 2025 की। इस दिन कृतिका नक्षत्र है। बहुत अच्छा समय जाना जाता है और श्रेष्ठ समय भी हो रहा है, तो चिंता टेंशन की कोई बात नहीं है। रात्रि का समय जो है कंसीव करने के लिए 10 बजे से लेकर करीब करीब आप 3 बजे तक प्रयास कर सकते हैं। बहुत अच्छा समय है। इसके बाद रोहिणी नक्षत्र हमेशा ही शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। शुक्ल पक्ष का समय है। 6 तारीख को रोहिणी नक्षत्र हो रहा है और यह रात्रि करीब करीब जो है संतान प्रयत्न के लिए आप रात्रि को 11:03 के आसपास चुन सकते हैं। तो यह भी काफ़ी अच्छा समय है। इसके बाद बारी कर लेते हैं 10 तारीख की। तो 10 तारीख को भी अच्छा समय है। पुष्य नक्षत्र का शुभ समय है, शुभ दिन है। नक्षत्र के हिसाब से यह श्रेष्ठ समय है और अच्छे योग बन रहे हैं। तो 11 बजे से रात्रि को 3 बजे तक आप प्रयत्न करें, आपको जो है निश्चित रूप से श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होगी। इसके बाद 28 फरवरी
2025 पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का अच्छा समय है। 28 तारीख का दिन भी ग्रह नक्षत्र और चंद्रमा की स्थिति के हिसाब से शुभ हो रहा है, तो 28 तारीख का दिन आप चुन सकते हैं। इस दिन जो समय रहेगा वह रात्रि को 9 बजे से लेकर 3 बजे तक आप प्रयत्न कीजिएगा। यह बात हो गई शुक्ल पक्ष के दिनों की। बात कर लेते हैं कृष्ण पक्ष के दिनों की। तो 13 फरवरी 2025 पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र हो रहा है। 13 तारीख को कृष्ण पक्ष का अच्छा समय है। 13 तारीख का जो है दिन है और इस दिन रात्रि को 9 बजे से लेकर करीब करीब 12 बजे तक ही शुभ और श्रेष्ठ समय बन रहे हैं। इसके बाद ज़्यादा श्रेष्ठ समय नहीं है, तो नोट करते हुए चलिएगा। बात कर लेते हैं 16 फरवरी की। इस दिन भी श्रेष्ठ समय है। चित्रा नक्षत्र है और रात्रि 10 बजे से लेकर 3 बजे तक का करीब करीब समय हो रहा है। ठीक है जी, यह बात हो गई। इसके बाद बारी कर लेते हैं 19 तारीख की। तो यह दिन भी बड़ा अच्छा है। इस दिन विशाखा नक्षत्र है। 9 बजे से लेकर 3 बजे तक का आप कंसीव का समय चुन सकते हैं। इसके पश्चात जो समय निकल कर आ रहा है, डेट है, वह 23 तारीख की पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है और रात्रि को 10:03 के आसपास का समय है। 23 तारीख के बाद 24 तारीख और 28 तारीख का भी शुभ समय है। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो है इस दिन है 24 तारीख को। इस दिन भी जो है 10 बजे से लेकर 3 बजे तक का समय आप चुन सकते हैं। तो इस तरह से यह बात हो गई। 28 तारीख का भी समय अच्छा निकल कर आ रहा है। तो 28 तारीख फरवरी महीने में यह दिन भी बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ समय चल रहा है। तो इन तिथियों में आप सभी गर्भधारण के लिए अगर सोच रहे हैं तो अपने लिए अच्छा समय चुनकर, श्रेष्ठ समय चुनकर, अच्छे मन और अच्छे विचारों के साथ आप जो है कंसीव कर सकते हैं। निश्चित रूप से जिस कामना के तहत आप प्रयत्न करेंगे वह कामना आपकी पूर्ण होगी। हमेशा अगर संतान प्राप्ति के लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं तो आप जो है निश्चित रूप से अपनी दिनचर्या में इस चीज़ को, अगर आप हिंदू धर्म, सनातन धर्म को मानते हैं, तो महादेव की भक्ति को आप करना शुरू करें। आप भले ही पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयत्न करें या पुत्री प्राप्ति के लिए, संतान देने वाले सर्वे सर्वा महादेव हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उनकी आराधना की थी, जिनके पुण्य प्रताप से, वाल्मीकि जी के कहने पर पुण्य प्रताप से जो है भगवान श्री कृष्ण को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। और माता गौरा ने जो है महादेव की पूजा की थी, जिस कारण से वर और घर और पूरा सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ था। माता सीता ने जो है जो माता गौरी थी उनका पूजन किया था, जिनके सुख सौभाग्य से हमेशा ही परिवार में उन्नति होती है, समृद्धि होती है और उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। तो जितना संभव हो माता पार्वती और माँ गौरी का ही पूजन करें। यही सर्वे सर्वा है और यही आपको उत्तम घर, वर और सुख सौभाग्य का वरदान दे सकते हैं। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए उचित उपयोगी रहा होगा। तो लाइक करें, शेयर करें। आपके कोई भी प्रश्न हो आप पूछ लीजिएगा कमेंट्स के द्वारा। अपने पर्सनल रूप से पेड है, इस चीज़ को नोट करते हुए चलिएगा। ब्राह्मण दक्षिणा देकर ही काम किया जाएगा। ऊपर दिए हुए नंबरों पर बात कर सकते हैं।